हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का प्रोपेगेशन मतलब वो साउंड वेव ट्रैवल कैसे करता है। देखो, पहले तो क्या होता है, साउंड इज प्रोड्यूस। पहले तो साउंड प्रोड्यूस होगी भाई, साउंड इज प्रोड्यूस। पहले तो साउंड प्रोड्यूस होगी, बाद में क्या होता है भाई, क्रिएट्स कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अभी कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन क्या है, देखो, जब साउंड प्रोड्यूस होगा तब साउंड वेव्स प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे साउंड वेव आल्सो प्रोड्यूस, साउंड वेव आल्सो प्रोड्यूस, साउंड वेव भी प्रोड्यूस होगी। अभी जब साउंड वेव प्रोड्यूस होती है तो वो क्रिएट्स मतलब वो बनाती है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। अभी कंप्रेशन क्या होता है, देखो, द रीजन इन विच हाई डेंसिटी एंड प्रेशर। जब देखो, साउंड एक ऐसी वेव है जो लॉन्गिट्यूडनल है नेचर में, मतलब वो जो साउंड वेव्स के पार्टिकल है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे, मतलब वो पैरेलल मूवमेंट करते हैं मीडियम के। जो आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव देखना है वीडियो तो मेरा यूट्यूब पे भी आप जाके देख सकते हैं। अभी देखो, साउंड वेव कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल है, तो जो मीडियम है उसके अंदर जो पार्टिकल है वो पार्टिकल मीडियम के पैरेलल मूव करते हैं। अभी देखो, ये पार्टिकल, देखो मैं यहाँ पे 3 पार्टिकल, देखो यहाँ पे 3 पार्टिकल्स। अभी साउंड वेव्स के पार्टिकल कैसे पैरेलल मूव करेंगे, मतलब यहाँ जाएंगे यहाँ। अभी देखो, जैसे ये पार्टिकल यहाँ मूव करेगा तो मुझे बताओ, ये उसके बगल वाले पार्टिकल के पास आ जाएगा, उसके बगल वाले पार्टिकल के पास आ जाएगा। उसके पास ही तो जा रहा है, यहाँ मूवमेंट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो उस बगल वाले पार्टिकल के पास ही जा रहा है। तो जब वो पास जाएगा तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ दोनों पास पास होंगे। देखो ये तीसरा वाला पार्टिकल, तो जब दोनों पास पास होंगे, देखो दोस्तों, और ऐसा नहीं होता कि एक ही चेन होती है मीडियम में, एक ही चेन होती है, ऐसा नहीं, बहुत सारी चेन होते हैं। तो बहुत सारे चेन होंगे तो बहुत सारे पार्टिकल पास पास आएंगे। तो जब वो बहुत सारे पार्टिकल पास पास आते हैं तो एक रीजन क्रिएट होता है। देखो इस प्रकार का कुछ होता है जिसमें पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल पास पास आते हैं उसके उनके बगल वाले पार्टिकल। देखो ऐसा कुछ रीजन क्रिएट होता है और इस रीजन में हाई डेंसिटी होती है, हाई प्रेशर होता है। डेंसिटी तो हाई होगी ना, सो ऑब्वियसली बात है, तो एरिया कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, मास ज्यादा तो डेंसिटी हाई हो जाएगी। और इधर प्रेशर भी हाई होता है क्योंकि एरिया कम हो गया। यहाँ पे एरिया इतना ज्यादा था, दोनों के बीच का इतना एरिया था, अभी एरिया कम हो गया तो डेंसिटी भी हाई और प्रेशर भी हाई, इसलिए इसको कंप्रेशन कहते हैं। ऐसा रीजन जिसमें हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर हो तो या ये वाला रीजन होता है, उसे ही कंप्रेशन करते हैं, कहते हैं। और देखो रेयरफेक्शन क्या होता है, रेयरफेक्शन the region which is low density and pressure। देखो ऐसा रीजन जिसमें प्रेशर और डेंसिटी दोनों की दोनों कम हो, ये क्या होता है। देखो मैं फिर से 3 पार्टिकल निकाल रहा हूँ, देखो क्या होता है। देखो ये वाला पार्टिकल पैरेलल मूवमेंट करेगा मीडियम के, तो ये इसके पास जाएगा, ये तो हमने पढ़ लिया अभी, इसके पास जाएगा तो कंप्रेशन क्रिएट होगा। और जब देखो, जब इसके पास जाके फिर से वापस आएगा और इसके दूर जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी, और यहाँ पास जाएगा और यहाँ जाते वक्त दूर जाएगा, यहाँ जाएगा। तो देखो दूर आ गया और दूर आ गया तो इसका इन दोनों के बीच का एरिया बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो गई, प्रेशर भी कम हो गया। तो ऐसा रीजन जिसमें डेंसिटी और प्रेशर कम हो, मतलब पार्टिकल दूर दूर हो, यहाँ पे पार्टिकल किससे हैं, दूर, और यहाँ पे किससे हैं, पास। तो जब पार्टिकल दूर हो उस रीजन को कहते हैं रेयरफेक्शन। चलो दोस्तों, फिर इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो कैसा आया वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।